हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम जोड़, घटाव, गुणा और भाग यानी कि चारों एक साथ करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में। तो पहले हम जोड़ करेंगे, फिर उसके बाद घटाव करेंगे, फिर उसके बाद गुणा करेंगे और फिर लास्ट में अपने भाग को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम अपने जोड़ को कर लेते हैं। तो हम आपको बता दें कि जब भी हम जोड़ करते हैं तो दाएं साइड से बाएं साइड की ओर करते हैं, यानी कि इस ओर से हम इस ओर को जोड़ करेंगे। तो जो संख्या जिसके नीचे लिखी है उसको जोड़ा जाता है। जैसे 2 के नीचे क्या है 6, तो पहले हम 2 और 6 को जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि पहले 2 लाइन खींचते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 1 2, नीचे क्या है 6, तो 6 लाइन इसमें और खींच लेना, 1 2 3 4 5 6, और इन सभी लाइनों को गिन लेना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या मिला 8 लाइन। तो यहाँ पर लिख देंगे 8, क्या लिख देंगे 8। यानी कि हमारे पास पहले 2 रुपए थे, फिर हमें 6 रुपए और मिल गए, तो हमारे पास टोटल रुपए हो जाएंगे 8। यानी 2 और 6 को जोड़ेंगे तो आएगा 8। अब बढ़ते हैं आगे, तो हमें 4 और 2 को जोड़ना है। तो 4 और 2 होगा हमारा 6। यानी कि आपके पास पहले 4 रुपए थे, फिर आपको 2 रुपए और मिल गए, तो आपके पास कितना रुपए हो जाएगा 6 रुपए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6। तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 6। अब यहाँ पर आइए, 5 और 5 होता है हमारा 10। क्या होता है 10 होता है। जैसे हमारा 10 यहाँ पर लिखा हमने, तो यहाँ पूरा 10 का 10 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 10 का सिर्फ 0 ही लिखेगा। जब भी आपको जोड़ने पर 2 संख्या आ जाए, यानी कि ये तो हमारी सिंगल संख्या है, लेकिन ये 10 क्या है 2 अंक है, तो एक अंक को हासिल के रूप में अगली वाली संख्या में जोड़ा जाता है और सिर्फ एक अंक को ही लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए हमने जैसे 0 को लिख दिया, अब ये हमारा 1 बचा हुआ है, तो इसको अगली वाली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे हमारे 8 और 2 क्या होते हैं 10 होते हैं, और इसमें एक हासिल जुड़ जाएगी तो हो जाएगा 11। यानी जो हमारा एक इसका बचा हुआ है वो इसमें जुड़ेगा, तो यहाँ लिखेगा पूरा का पूरा 11। यानी 8 और 2 10 और एक हासिल बची तो हो जाएगा 11। हमने इसलिए यहाँ पूरा 11 लिखा क्योंकि आगे कोई भी संख्या नहीं है। यदि यहाँ पर कोई 2 संख्या होती तो उसको जोड़ते, यहाँ 11 का सिर्फ 1 लिखते। यहाँ देखिए जैसे ये 11 है, इसका सिर्फ 1 लिखते, यानी इकाई का अंक लिखा जाता है, दहाई का अंक हासिल के रूप में अगली वाली संख्या में जोड़ा जाता है। लेकिन आगे कोई संख्या नहीं, इसलिए पूरा 11 ही लिख दिया जाता है। जब जोड़ पूरा होता है तो लास्ट में पूरी की पूरी संख्या लिखी जाती है। तो ये क्या है इसका फाइनली आंसर, यानी कि 8542 में जब 2526 जुड़ेगा तो 11068 क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम अपने घटाव को करते हैं। जैसे 6 में से हमें क्या घटाना है, क्योंकि घटाव भी इस तरीके से इस तरफ से ही करना होता है, हम घटाव को इस तरफ से नहीं करते हैं, दाएं साइड से बाएं साइड की ओर करते हैं। तो जो जिसके नीचे उसको ही घटाएंगे। जैसे 6 के नीचे 5, तो 6 में से 5 घटाना। तो यहाँ एक एग्जाम्पल बताते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितना घटाना 5, तो 5 लाइन काटेंगे, 1 2 3 4 5, बची लाइन को गिन लेंगे तो कितनी लाइन बची 1, तो यहाँ कितनी बची 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। यानी कि आपके पास 6 रुपए थे, जिसमें से आपने 5 रुपए खर्च कर लिए या किसी को दे दिए, तो हमारे पास सिर्फ 1 रुपये बचा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। यानी 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, 7 में से 2 घटाना है, तो चाहे आप लाइन खींच के घटा लेना या हम आपको ऐसे ही एग्जाम्पल बता देते हैं। आपके पास पहले 7 रुपये थे, जिसमें से आपने 2 रुपये किसी को दे दिए, तो हमारे पास बचेंगे 5 रुपये। कितना 5, यानी कि 7 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 5। अब आगे देखिए, 8 में से 4 घटाना है। क्या घटाना है 8 में से 4 घटाना है, तो क्या बचेगा 4 बचेगा, क्योंकि यहाँ देखिए हमारे पास 8 रुपए थे और 4 रुपए हमने किसी को दे दिए। आप लेने भी खींच लेना, पहले 8 लाइन खींच लेना और फिर 4 लाइन को काट देना, तो हमारे पास बची लाइन कितनी बचेगी 4, तो हमने यहाँ लिख दिया 4। यानी 8 में से 4 जाएगा तो 4, और 5 में से किसको घटाना है 3 को घटाना है, तो बचेगा 2। क्या बचेगा 2। यानी हमारे पास 5 रुपए थे, जिसमें से हमने 3 रुपए खर्च कर दिए, तो हमारे पास सिर्फ 2 रुपए बचेंगे। यानी टोटल घटाएं तो 5876 में से 3425 को जब घटाएंगे तो 2451 क्या आएगा इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। अब चलिए हमने जोड़ कर लिया, घटाव कर लिया, अब हम करते हैं गुणा।
क्या करते हैं, गुणा को। जैसे 2543 के साथ हमें 25 का गुणा करना है, तो पहले हम 25 की सीधी टेबल का गुणा नहीं करेंगे, पहले इस 5 का गुणा पूरी संख्या में करेंगे, फिर 2 का। तो चलिए करके दिखाते हैं। पहले होगा 5 गुणा 3 के साथ, तो 5 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 बार, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 तेईस 15। तो इसमें भी क्या करेंगे, सिर्फ 5 को लिखेंगे, इकाई के अंक को। यहाँ पर लिखा 5 और दहाई का अंक हासिल के रूप में अगली संख्या में जुड़ेगा। जैसे 5 का गुणा होगा 4 के साथ, तो 5 चौके 20, यानी 5 का पहाड़ा पड़ेंगे 4 बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20। एक हासिल थी तो हो जाएगा 21, इसमें एक जोड़ेगा तो 21। तो 21 का यहाँ आएगा 1, क्या आएगा 1। अब हासिल हो जाएंगी 2, क्योंकि ये इकाई का अंक लिख दिया, दहाई का अंक क्या है 2, जो हासिल यहाँ पर जुड़ेगी। अब जैसे 5 का गुणा होगा 5 के साथ, 5 25, 2 हासिल हमारी, तो आएगा 27, तो 27 का आएगा 7, और हासिल फिर से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर 5 का गुणा होगा 2 के साथ, क्योंकि हमने 3 में कर लिया, 4 में कर लिया, 5 में कर लिया, अब होगा 2 के साथ, तो 5 दूना 10 और 2 हासिल, तो 12। तो यहाँ हमने पूरा 12 ही लिख दिया। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, हमने 12 इसलिए लिख दिया क्योंकि अब इस 5 का गुणा किसी आगे संख्या में नहीं होना है। यदि यहाँ कोई संख्या होती तो हम इस 5 का गुणा इसमें करते और यहाँ 12 का सिर्फ 2 लिखते और ये 1 अगली वाली संख्या में हासिल के रूप में जुड़ जाता। अब चलिए हम क्या करते हैं, इस 2 का गुणा भी पूरी संख्या के साथ कर लेते हैं। तो पहले तो 2 का 3 के साथ होगा, 2 3 6, तो 6 यहाँ नहीं लिखेंगे, यदि हम यहाँ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। जब हम एक संख्या का भाग पूरी संख्या में कर लेते हैं और दूसरी संख्या का भाग करना होता है तो एक संख्या को छोड़ देते हैं, यानी इसको छोड़ेंगे, इसके नीचे क्रॉस यानी गुणा का चिन्ह लगा देंगे और इसके नीचे से लिखना प्रारंभ करेंगे, यानी 1 के नीचे से 5 के नीचे नहीं लिखा जाएगा। तो 2 का गुणा 3 के 2 3 6, तो यहाँ 6 का 6 आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो सिंगल संख्या अकेली संख्या होती है वो पूरी लिखती है, और जब 2 संख्याएं आती हैं तो ये राइट साइड की यानी दाहिने साइड वाली जो हमारी इस साइड की संख्या होती है ये लिखी जाती है, और बाएं साइड वाली संख्या हासिल के रूप में अगली संख्या में जुड़ती है। ये हमारा इकाई का अंक होता है, क्या होता है इकाई, और ये हमारा दहाई कहलाता है। तो इकाई के अंक को लिखते हैं, दहाई के अंक को हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ देते हैं। अब 2 का गुणा 4 के 2 चौके 8, तो यहाँ आएगा 8, क्या आएगा 8 आएगा। फिर 2 का गुणा 5 के 2 पंचे 10, अब आगे 2 अंक, तो 10 का सिर्फ 0 हासिल अगली वाली संख्या में जुड़ेगी, 2 दूना 4 और 1 हासिल, तो आएगा 5, क्या आ जाएगा 5। और अब हुआ यहाँ पर मेन पॉइंट, इस पूरे को क्या करना होता है, जोड़ना होता है, जिसके लिए हमें जोड़ आना बहुत ही आवश्यक है, जो हमने आपको पहले ही सिखा दिए है। तो जैसे 5 के नीचे कुछ नहीं तो 5 ही आ जाएगा, 1 और 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 और 8 होता है 15, क्या होता है 15, तो 15 का यहाँ पर आएगा 5, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया यदि 2 संख्या आ जाए तो हासिल अगली संख्या में जुड़ती है, तो 2 और 1 हासिल, तो यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ 5 और 1 6, यानी 1 और 5 हो जाएगा 6। तो ये क्या है इसका फाइनली आंसर। अब चलिए हमारा जो लास्ट सवाल है वो क्या है, भाग का सवाल, कि 2 का भाग हमें कितने में करना है, यानी कि 68,358 के साथ करना है। तो चलिए करते हैं। तो 2 का भाग हम पूरी संख्या के साथ नहीं करेंगे, सिर्फ एक संख्या को ही देखेंगे, किसको देखेंगे 6 को। तो क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 6 आ जाए या इससे कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा ना होना चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बार में हमारा क्या आ गया पूरा 6, तो यहाँ लिख देंगे 6 और इसे घटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचा। फिर उतारेंगे एक अंक को, यानी एक बार भाग करने के बाद हम एक एक अंक को ही नीचे उतारते हैं, एक साथ नहीं उतारते। तो यहाँ जाएगा 8। तो अब हमें क्या करना है, 2 का भाग 8 में देना है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि या तो 8 आ जाए या इससे कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 चौके 8, 4 बार में वहाँ क्या आ जाएगा पूरा 8 ही आ जाएगा, और इसे घटाएंगे, क्या करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पर आएगा 3, क्या आ जाएगा 3, क्योंकि इस अंक को हम नीचे उतारेंगे एक एक अंक को। तो यहाँ आप 2 का पहाड़ा पढ़ना किया तो 3 आ जाए या इससे कम रह जाए, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 क्या हो जाएगा 3 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे। कितनी बार, एक बार। तो 2 एकम 2 और इसे घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्या कितना बचेगा, 1 बचेगा। यदि आपको ये जोड़ घटाव गुणा और भाग समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब उतारेंगे हम इसको, किसको उतारेंगे, 5 को, क्योंकि हमने 8 को उतार लिया, 3 को उतार लिया। अब किसका नंबर है, 5 का, यहाँ आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए अब हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है, क्या तो 15 आ जाए या इससे कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 चौके यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, यानी 8 बार में हो जाएगा 16, जो 15 से ज़्यादा है, इसलिए कम बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 बार, 2 सत्ते 14, और इसे घटा लेंगे, किसको, इसको, तो बचेगा 1, क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर अब उतरेगा इस 8 का अंक, क्योंकि हमने सब का अंक उतार लिया, 8 ही बचा है, तो यहाँ पर हमने उतार लिया 8 का अंक। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 18 आ जाए, तो 2 नम 18, तो यहाँ पर आ गया 9 बार में, जितनी बार पहाड़ा पढ़ा यहाँ लिखा, और जितना आया तो यहाँ पर लिखा, और इसे घटाया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। अब कोई भी अंक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका फाइनली आंसर। यदि यहाँ पर कोई अंक होता तो उसको नीचे उतारते और भाग को आगे बढ़ाते, लेकिन अब कोई अंक नहीं है, इसीलिए हमारा भाग यहीं पर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यदि आपको यहाँ देखिए ये जोड़, घटाव, गुणा और भाग अच्छे से समझ में आ गए हैं और बनने लगे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और यदि आपको इन जोड़, घटाव, गुणा और भाग में कहीं पर भी कोई डाउट हो या समझ में ना आया हो, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे और दोबारा समझा भी देंगे।